I am Suyukta from JPPS. Now student, in previous video we discussed about distance between 2 points. We are given 2 points. First point is x1 y1, second point is x2 y2, and we find distance between 2 points AB. AB equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now student, if one point is origin, student, we have special cases. If one point is origin, it means we have given a distance between origin and A. So if one point is origin, आपके पास वन पॉइंट क्या गिवन है, ओरिजिन गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. इट मीन्स आपके पास ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है, ए. आपको ओ ए फाइंड करना है. सो स्टूडेंट, ये पॉइंट क्या आपके पास 0 0. आपके पास x2 एंड y2, x2 की वैल्यू क्या है 0 है, y2 की वैल्यू क्या है 0 है, x1 आपके पास x1 है, y1 क्या है आपके पास y1 है. सो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए ओ ए इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है x1 होल स्क्वायर. सेम y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 माइनस y1 क्या है आपके पास y1 है. सो स्क्वायर रूट 0 माइनस x1 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y1 होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन. आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट और ओरिजिन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या होगा स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन इज find the distance between -5 and 7 and -1 and 3. Question is find the distance between -5 and 7 and -1 and 3. स्टूडेंट, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है. फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है आपके पास -5 and 7, इट मीन्स पॉइंट ए. सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है आपके पास बी -1 and 3. आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना है. स्टूडेंट, सपोज करो आपके पास ये पॉइंट क्या गिवन है x1 है और ये पॉइंट क्या है y1 है. आपके पास ये पॉइंट क्या है x2 है और ये y2 है. इट मीन्स आपके पास x1 की वैल्यू क्या है -5, y1 की वैल्यू क्या है 7, x2 की वैल्यू -1 एंड y2 की वैल्यू 3. वी फाइंड डिस्टेंस. सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. वैल्यू ऑफ x2 is -1, so -1. Value of x1 is -5, so -5 plus y2. Value of y2 3. Value of y1 7. 3 minus 7 whole square. Student, see here minus minus plus 5 square. 3 minus 7 minus 4 square. -1 plus 5 minus plus 4 square minus 4 square, which is square root 16 plus square root 16 plus 16 square root 32, which can write 2 into 2 into 2 into 2 into 2. अपने 32 के फैक्टर फाइंड के क्या रहा है आपके पास 2 into 2 into 2 into 2 into 2. क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो आपने पेयर में किया, आपके पास पेयर में हो रहा है, आपने पेयर से 2 कॉमन लिया विच इज 4 रूट 2. सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 4 रूट 2. So students, distance between -5 and 7, distance between -5 7 and -1 3 is 4 root 2 unit. Now student, question is find the distance of each of the following from the origin. Find the distance of the point -5 and 5 from the origin. आपके पास एक पॉइंट गिवन है -5 and 5. सेकेंड पॉइंट क्या आपके पास ओरिजिन है, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है. स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके पास ओरिजिन गिवन है ओ, ये पॉइंट क्या आपके पास ए,
-5 एंड 5। इट मीन्स आपके पास x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन OA इक्वल टू x2 minus x1 whole square. x2 is -5, x1 is minus, x1 is 0. So -5 minus 0 whole square as it 5 minus 0 whole square minus 5 into -5 minus 0 -5 square plus 5 square, which is 25 plus 25, which is square root 50. Student, square root 50 can write 2 into 5 into 5. आपने पेयर में किया तो 5 तो क्या रहा है 5√2. इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड -5 and 5 is 5√2 units. So students, we find distance between 2 points. Distance between 2 points is square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This also called distance formula. Now students, next topic is collinear points. Student, our next topic is collinear points. 3 and more than 3 points. 3 and more than 3 points which lie on same line is called collinear points. Student, आपके पास 3 and more than 3, आपके पास एटलीस्ट 3 पॉइंट हो गए जो क्या कर रहे हैं? सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। सेम लाइन पर क्या कर रहे हैं? लाइन कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। देन पॉइंट इज कॉल्ड collinear points. 3 and more than 3 points which lie on same line is called collinear point. Student, example is we have a line xy. We have 3 point A, point B and point C. Point A, point B, point C lie on line xy. A B C क्या कर रहे हैं? xy पे लाई कर रहे हैं ना. So A, B and C are collinear point. Students, see here we have 3 points P, Q, R. We have 3 points P, Q, R. These points are collinear or not? These points are not collinear because all 3 points lie on same line. Student, आपके पास 3 points है P, Q, R. तीनों पॉइंट सेम लाइन पे क्या कर रहे हैं? लाइन ही कर रहे हैं. तो पेंट ये पॉइंट्स कैसे है? कॉलिनियर नहीं है. बिकॉज देखना पी क्यू है, पी क्यू क्या कर रहा है? पी क्यू लाइन पे लाई कर गया तो आउट कौन हो गया? आर. आर तो लाइन नहीं कर रहा है ना. सेम अगर पी आर लाई कर रहा है तो क्यू क्या है? क्यू लाइन नहीं कर रहा है. क्यू आर लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? पी लाइन नहीं कर रहा है. इट मीन्स ऑल 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर नॉट लाई ऑन सेम लाइन. All 3 points P, Q and R are not lie on same line. So these points are not collinear. Student, जब भी points आपके पास collinear नहीं होंगे, points कैसे आपके पास? नॉन collinear है और नॉन collinear points ही आपके पास triangle form करेंगे. Student, points collinear है तो triangle form नहीं करेंगे. ये points कैसे है? collinear है. क्या triangle form कर सकते हैं? No. सेम ये पॉइंट्स कैसे है? नॉन कॉलिनियर है. तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या करते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज क्या फॉर्म करेंगे? ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इफ ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, आपके पास क्या है? 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है. स्टूडेंट, जब ए बी सी कॉलिनियर है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी. आपने क्या किया? ए एंड बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड किया, बी एंड सी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड किया एंड आपने ए एंड सी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड किया. सो डिस्टेंस ए सी इसके इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी. सो स्टूडेंट्स, इफ ए बी एंड सी आर collinear, then AC इक्वल ए बी प्लस बी सी. स्टूडेंट, अगर ए बी सी कॉलिनियर है तो जो ए सी है किसके इक्वल होगा? वो ए बी प्लस बी सी. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन इज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट 1 and -1, 5 and 2 and 9 and 5 आर कॉलिनियर पॉइंट्स. स्टूडेंट, आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है
एंड आपको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करना है, पॉइंट्स कोलिनियर शो करना है। स्टूडेंट आपके पास पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट ए क्या है 1 एंड -1, पॉइंट बी गिवन है 5 एंड 2, 5 एंड 2, ये बस बी पॉइंट गिवन है। आपके पास पॉइंट सी गिवन है 9 एंड 5, क्या शो करना है आपको, कोलिनियर शो करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, कोलिनियर शो करना है। तो फर्स्टली वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्या करना है आपको, ए बी के डिस्टेंस फाइंड करना है। स्टूडेंट सपोज करो ये क्या है आपके पास x1 है, ये क्या है y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। आपने इसको x1 सपोज किया, ये y1 सपोज किया, ये x2 सपोज किया, ये y2। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x2 2 -1 होल स्क्वायर, सेम y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y2 5 माइनस -1 होल स्क्वायर, 2 - 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, सो 5 + 1 6 होल स्क्वायर, 1 + 36 which is square root 37. So distance between AB is square root 37. Now students, we find BC. We find distance between B and C. Students, suppose this is x1, this is y1, x2 and y2. So distance between BC. Students, we know that distance between 2 point x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 9 minus 5 whole square, which is 4, square of 4 16. 5 minus 2, 5 minus 2 3, 3 square 9, which is square root 25, which is 5. Now students, we find AC. We find AC. This is x1 y1 x2 y2. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So 5 minus 1 whole square, 5 minus 1. Now student, this is x1 y1 x2 y2. x2 minus x1 whole square, it means 9 minus 1 whole square, y2 minus y1 whole square. So 5 minus 1 whole square, 9 minus 1 8 square, 5 minus plus 6 square, 8 square 64, 6 square 36, which is 100, which 64 plus 36 square root of 100, which is 10. Now students, AB is wrong. AB is, this is x1 y1 x2 y2. So x2 minus x1 whole square, value of x2 is 5. So 5 minus 1 whole square, 5 minus 1 whole square. Now y2, value of y2 is 2. 2 minus 1 whole square, 5 minus 1 4, minus plus 2 plus 1 3, 4 square 16, 3 square 9. So which is 25, which is 5. So student, AB is 5, BC is 5, AC is 10. Student see here, आपके पास जो डिस्टेंस AC है, AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC। स्टूडेंट आप AB की वैल्यू क्या है आपके पास 5, BC की वैल्यू क्या है 5। आप AB एंड AC BC को ऐड कर रहे हो तो किसके इक्वल आ रहा है वो, AC के। सो AC इक्वल AB प्लस BC। सो पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। आपके पास जो पॉइंट्स A, B एंड C कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स।